उत्तर प्रदेश में बहराइच के महाराजगंज में हुई हिंसा के बाद राजनीति गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव लगातार योगी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। दरअसल बहराइच जिले के मोहसी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह ने दंगा और उपद्रव कराने के आरोप में अपने ही पार्टी के युवा शाखा के नगर अध्यक्ष समेत 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराई, जिसको लेकर सपा प्रमुख ने तंज कसा और बीजेपी पर दंगा करवाने का आरोप लगाया है। और खासकर उन यूट्यूबर्स को, उन तमाम सोशल मीडिया के लोगों को जिन्होंने निष्पक्ष होकर के सच्चाई सामने लाने का काम किया। और सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके दंगा कराया, क्योंकि उनको पता है कि चुनाव आ गया है, किसी भी सवाल का जवाब जनता में नहीं दे सकते। इसीलिए राजनीतिक लाभ लेने के लिए जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी ने दंगा कराया है। और जीरो टॉलरेंस की अगर बात थी तो आखिरकार पर्याप्त पुलिस क्यों नहीं थी, पर्याप्त प्रशासन का इंतजाम क्यों नहीं था? और जो जानकारी में था प्रशासन को, उसके बावजूद भी नहीं किया कुछ भी। मुझे उम्मीद है कि न्यायालय से न्याय मिलेगा। 80 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अब भारतीय जनता पार्टी जिसको चाहे उसको गिरफ्तार कर ले, पत्रकार साथी भी गिरफ्तार हो जाते हैं। अगर वो कोई सच्ची न्यूज चला दें तो फोन आ जाता है उनके पास। उनको बाकायदा ब्रेकिंग न्यूज व्हाट्सएप पे मिलती है कि आपको ब्रेकिंग न्यूज यही चलानी है जो व्हाट्सएप पे आई है। जिस तरीके से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है, गरहेल की जनता के सामने किसी तरह का दुरुपयोग नहीं चलेगा। सामने से दुरुपयोग दिखाई देगा, लेकिन वही अधिकारी कहेंगे अरे जीत तो आप ही रहे हो और समर्थन आपका ही कर रहे हैं। नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी तक प्रत्याशी नहीं कुछ पाए। अभी चाचा ने जो कहा वो ठीक कहा कि उनके पास प्रत्याशी नहीं है, ढूंढ रहे हैं। वहीं अब इस मामले में विधायक सुरेश्वर सिंह का बयान भी सामने आया है। उनका कहना है कि उपचुनाव में जीत दर्ज करने के लिए अखिलेश यादव बीजेपी पर दंगा करवाने का आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अखिलेश चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन उनका चुनाव जीतना नामुमकिन है। उन्होंने कहा कि अगर अखिलेश कह रहे हैं कि दंगा बीजेपी ने कराया है तो एफआईआर में दर्ज सभी लोग बीजेपी के नहीं हैं। पहली बात तो हमने स्पष्ट रूप से लिखा है, मुकदमा लिखा देने से न कोई मुलजिम होता है और न कोई दोषी होता है। हमने स्पष्ट रूप से लिखा है कि सीसीटीवी कैमरे वहाँ पे लगे हुए हैं। एक दुकान पे नहीं, कई दुकानों पे लगे हुए हैं। उनको विवेचक देखेगा और जो भी बलवा करने में होंगे, जिसने भी फायर किया होगा, जिसने ईंट पत्थर चलाई होगी, उसके विरुद्ध वो कार्रवाई करेगी। इसका महाराजगंज की घटना से कोई लेना देना नहीं है। और जहां बार बार भाजपा का जिक्र आता है, हमारे ख्याल से भाजपा का इसमें कोई नहीं है। बाद में जानकारी मिली कि अर्पित श्रीवास्तव भाजपा के भारतीय जनता युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष हैं। इसके अतिरिक्त भाजपा का मेरे विचार से कोई इसमें है नहीं। और उपद्रवी लोग थे, ज़्यादातर लोग नशे में थे और सब लोग ये कह रहे थे कि ये हमारा भाई है। जब हमने परिवार के लोगों से पूछा कि ये आपके भाई हैं, और जो लोग कह रहे थे कि हम इनके भाई हैं, वो 100 के मुंह पर बैठे जा रहे थे। उनको ढकेल करके हमने पीछे किया और मैं, दिवाकर पांडे जी, अखंड प्रताप सिंह और उनका भतीजा किशन, 4 लोगों ने उस 100 को कंधे पर लेकर के उठा करके हम लोगों ने उसको मर्चरी तक पहुंचाने का काम किया। और जब मर्चरी पहुंच गए तो मर्चरी का दरवाज़ा भी तोड़ दिया उपद्रवियों ने। एम्बुलेंस को शीशा पत्थर फेंके, एम्बुलेंस भाग गई। उसके बाद में मर्चरी की दीवार भी गिरा दी गई, जो लोगों ने मुझको बताया। और 13 तारीख की घटना है। कई लोगों ने कहा कि अपने लोग हैं, तो हमने कहा कि अगर कोई अपना है तो आ करके बता दे। हमने 18 तारीख को एफआईआर लिखाई है। जो नाम मुझे ज्ञात हुए, हमने 18 तारीख को एफआईआर लिखाई है। और इसमें कहाँ से ये बात आ गई, अखिलेश जी हो या कोई अन्य नेता कह रहा हो कि भारतीय जनता पार्टी ने दंगा कराया, और भारतीय जनता पार्टी के नाम ही भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने लिखा दिया। तो स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि ये अकारण एक माँ के बेटे को, एक पत्नी के पति को
जिसकी हत्या हो गई थी उसको सड़क पर रख करके एक राजनीतिक रूप दिया जा रहा था, राजनीतिक रंग दिया जा रहा था, लोगों को भड़काया जा रहा था। और उस भड़काने को रोकने के लिए और उसको सुरक्षित उठा करके हमने और जिलाधिकारी और सिटी मजिस्ट्रेट, डीआईजी, कमिश्नर सारे लोग मौजूद थे। उन लोगों के साथ में जा करके अगर हमने मर्चरी में रखाने का काम किया है, अगर इसको दंगा कहते हैं। उत्तर प्रदेश की बांदा से है। जनपद बांदा में एक बार फिर 3 तलाक का मामला सामने आया है। पत्नी को पति ने 3 तलाक देकर रिश्ता खत्म किया। आपको बता दें कि विचाराधीन मुकदमे को लेकर पति पत्नी के बीच विवाद चल रहा था, जिससे नाराज होकर पति ने बीवी को 3 तलाक दे दिया। पीड़ित महिला परिजनों सहित एसपी दफ्तर पहुंची। तहरीर के आधार पर थाने में दर्ज कराया केस। आरोपी पति की तलाश में जुटी है पुलिस। और जनपद बांदा थाना तिंदवारी क्षेत्र अंतर्गत एक महिला जो है अपनी मां के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में उपस्थित हुई है और उसके द्वारा अवगत कराया गया है कि उसका पति से विवाद चल रहा था, इस जो माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। इस दौरान उसके पति के द्वारा जो उसको 3 तलाक कह करके उसको जो है परेशान किया गया है। उसकी तहरीर प्राप्त हुई है और उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर जो भी अग्रिम विधिक कार्रवाई है की जा रही है। उत्तर प्रदेश की कुशीनगर से कुशीनगर जिले के पडरौना के रेलवे नियम को ताक पर रखकर लोग मौत को दावत दे रहे हैं। रेलवे फाटक बंद होने के बाद भी जान जोखिम में डालकर लोग रेलवे नियम को ठुकरा कर फाटक पार कर रहे हैं। जानकारी मिलने के बाद भी रेलवे कर्मचारी संबंधित को इस बात की सूचना नहीं दे रहे हैं। पूरा मामला पडरौना स्टेशन के पूर्वी कोतवाली रोड फाटक का है। बहराइच हिंसा मामले में बुलडोजर एक्शन को लेकर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने यूपी सरकार को कल यानी बुधवार तक बुलडोजर की कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिए। जज ने कहा कि बुलडोजर एक्शन को लेकर निर्देश दिए गए हैं। अगर यूपी सरकार आदेश का उल्लंघन करना चाहती है तो फिर ये उनकी मर्जी। सुप्रीम कोर्ट में कल इस मामले की सुनवाई होगी। हालांकि 2 दिन पहले लखनऊ हाई कोर्ट ने इस मामले में बुलडोजर कार्रवाई पर 15 दिनों के लिए रोक लगा दी है। उत्तर प्रदेश की कुशीनगर से कुशीनगर जिले के पडरौना नगर पालिका के एक अनूठी पहल की, जो पूरे प्रदेश में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। पडरौना नगर पालिका के अध्यक्ष विनय जायसवाल ने बोर्ड की बैठक में सर्वसम्मति से एक ऐसी योजना पारित हुई, जिसके तहत पडरौना नगर पालिका अंतर्गत सभी मंदिरों में पुजारियों को प्रति माह मानदेय मिलेगा। मंदिरों की सेवा हेतु पुजारियों को प्रति माह 1500 रुपया धनराशि दी जाएगी। ये धनराशि सीधे उनके खाते में जाएगी। इस योजना को चलाने वाला देश का पहला नगर पालिका पडरौना बना है। साधु संत सेवा योजना के नाम से शुरू हुई ये योजना चर्चा का केंद्र बना हुआ है। आपको बता दें कि नगर पालिका क्षेत्र के सभी मंदिरों के पुजारियों को मिलने वाली राशि की घोषणा से साधु संतों ने नगर पालिका परिषद के प्रति आभार जताया है। अच्छा किए हैं हमारे पडरौना के चेयरमैन साहब श्री विनय जायसवाल जी, जो हम लोग के विषय में चिंता किए। असल में हम लोग ठाकुर की सेवा करते हैं और ठाकुर कोई ना कोई माध्यम बनाकर हम लोग के लिए विषय में चिंता करने के लिए भेज देते हैं। विनय जायसवाल जी ने बहुत अच्छा किया है, बहुत सुंदर काम किया है। राजेश कुमार शर्मा। नगर पालिका बोर्ड ने एक निर्णय लिया। हमारे नगर पालिका के सभी सम्मानित सभासदगण, हमारे नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारियों ने सबने निर्णय लिया, नगर पालिका बोर्ड ने निर्णय लिया कि नगर पालिका में स्थित जितने हमारे मंदिर हैं और उस मंदिर पर जो हमारे पुजारी हैं, सबको 1500 रुपये का मानदेय दिया जाएगा, जिससे उनकी व्यवस्था, ये बहुत बड़ा तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि निश्चित तौर पे हमने ये बहुत छोटा कार्य किया है एक इन लोगों के लिए, ताकि उनका कुछ कार्य जो है वो चल सके। और यह संभव हो पाया इस उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की प्रेरणा से।